हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपके सामने फिर प्रस्तुत करके जा रहा हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक जीवन दर्शन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में। तो मैंने एक रूटीन बनाया है कि एक दिन योग अध्याय का वीडियो, एक दिन जीवन दर्शन। जीवन दर्शन में क्या है कि छोटी छोटी रचना है, कहानियाँ हैं। उन कहानियों में अपना एक अलग ही संदेश है। उस संदेश को कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो जीवन दर्शन की कहानी शुरू करने से पहले आपसे फिर वही विनती करूंगा, एक भाई की रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट, शेयर प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही वीडियो आगे तक पहुंचेगा और लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीवन दर्शन की एक और कहानी, जो एक राजा भोज की है। नाम सुना ही होगा, राजा भोज। कहावत भी बहुत ही अच्छी चलती है आजकल, राजा भोज कहाँ, राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ऐसे ही उसी पर एक आधारित है एक छोटी सी रचना, जिसे मैं आप तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार राजा भोज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल अंदर आया। वह राजा को अभिवादन करने के पश्चात बोला, महाराज, एक दुबला पतला फटेहाल व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। एक दुबला पतला फटेहाल व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। वह आपसे मिलने की हट कर रहा है और स्वयं को आपका भाई बतलाता है। राजा भोज ने कहा, उससे निसंकोच अंदर बुला ला। भोज उस व्यक्ति को देख उसके सम्मान में खड़े हो गए और बोले, आइए भ्राताश्री, मेरे निकट विराजिए। बताइए मौसी जी कुशल मंगल से तो हैं। सभा के लोग आश्चर्यचकित हुए। उसने राजा को मौसी के विषय में बतलाया। जब मैं यहाँ पहुँचा तब उसकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। संभवतः वे थोड़ी देर में प्राण त्याग देगी। इतना सुनकर राजा भोज ने अपने खजांची को आज्ञा दी कि मेरे भ्राताश्री को मौसी के अंतिम संस्कार के लिए खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। दरबार में बैठे सभी व्यक्ति राजा भोज से कुछ जानने के उत्सुक थे। राजा भोज मुस्कुराए और बोले, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या रहस्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि अमीरी और गरीबी दो बहनों जैसी हैं। अमीरी और गरीबी दो बहनें जैसी हैं। मैं राजा हूँ, अतः अमीरी का पुत्र हूँ। वह मैला कुचला फटेहाल है, इसलिए गरीबी का पुत्र है, अतः मेरा भाई हुआ। उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मौसी के प्राण त्यागने से उसका मतलब था कि जब वह अमीर राजा के पास आया तो उसकी गरीबी निश्चित दूर हो जाएगी। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा भोज के सद्व्यवहार और सूझबूझ को देख गदगद हो उठे। वे जान गए कि राजा भोज विद्वान और गुणी व्यक्तियों में से एक हैं। वो जानते हैं, राजा भोज जानते हैं, मान सम्मान देने का कोई भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते। राजा भोज मान सम्मान देने का कोई भी अवसर अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहते। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अमीर हैं और सामने कोई गरीब है तो हमें उससे ज़्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो हो सके, जो अपने पर बन सके,
उसको मदद करें, उसकी सहायता करें। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति वैसे ही पैदा हुआ है जैसे हम लोग पैदा हुए हैं, कोई अलग से पैदा नहीं। ये तो कर्मों का अपना है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि किसी भी असहाय गरीब बंधु को आप मदद करें, सहायता करें, जो आप पर संभव हो उस तरह से आप सहायता करके। तो गरीब के पास देने को कुछ नहीं होता, लेकिन गरीब के पास देने के लिए दुआएं होती हैं, और ये दुआएं हमको फलीभूत करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप भी दुआएं लेंगे। कहते हैं कि सफलता की कीमत खून, पसीने और आंसुओं से ही अदा होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि सफलता की कीमत खून, पसीने और आंसुओं से ही अदा होती है। सफलता ऐसे नहीं मिल जाती। सफलता पाने के लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने खून पसीने से आंसुओं तक की नौबत आ जाती है, तब कहीं जाके हमें सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है परिश्रम। तो मेरे दोस्तों, परिश्रम करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही इंग्लिश में कहावत है, मैनी स्ट्राइप्स बट फ्यू सक्सेस। मतलब बहुत लोग परिश्रम करते हैं पर सफलता कुछ लोग ही पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें परिश्रम करना छोड़ देना चाहिए। परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करते रहो, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। क्योंकि हम संसार में आए हैं तो कुछ करना तो पड़ेगा। बैठे बैठे के तो खजाने खाली हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी कहानी, रचना, जीवन दर्शन जो राजा भोज के ऊपर थी वो पसंद आई होगी। और आपसे आज्ञा लेने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में भी बताएं मुझे कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो अगली पेशकश होगी मेरी योग के ऊपर। तो उसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए गुड बाय।